हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं एकदम मस्त हूँ, अच्छे से आनंद से हूँ और आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो घर के तो सारे काम धंधे निपट गए हैं और अभी मैं अपने चेहरे में थोड़ा फेस पैक लगा रही हूँ। दाने वाने ज़्यादा निकल रहे थे तो मैंने सोचा फिर वे फेस पैक ऐसे मैं अक्सर ही लगाती रहती हूँ अपने चेहरे पर। थोड़ा सा चेहरे का स्किन केयर भी ज़रूरी है। और ये जो मेरा फेस पैक है ये घर के बने हुए हैं, मैंने बेसन में और भी बहुत सारी चीज़ें मिला के लगाई हैं, बनाई हैं। और मैं घर की ही चीज़ें ज़्यादा यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बाहर की चीज़ों के अलावा। तो फेस पैक लगाने के बाद मैं 10-15 मिनट उसे सुखा लूँगी पंखे में बैठ कर के, क्योंकि बाहर तो मौसम थोड़ा ठीक नहीं है। पता चलेगा कि उसे सुखाने में मुझे आधे घंटे लग गए। तो पंखे के नीचे मैं सुखाने के लिए, पंखा भी चल रहा है और मैं अपना मेरे जल्दी जल्दी सूख भी जाएंगे। यहीं प्रसून बाबू मेरे पीछे ही बैठे हुए हैं, वो भी पास में ही हैं। अभी तो लगभग 2-2:30 बजे का टाइम है और उन्हें ऑफिस निकल जाना था, पहले ही चले जाते, पर अभी ऑफिस के ही काम से वो रुके हैं और लेट से जाना है। तो वही मैं उनसे बातें बातें भी कर ही लेती हूँ। कभी कभी तो उन्हें पकड़ने का मौका मिलता है, नहीं तो खुद के कामों में व्यस्त रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि तुम सबको छोड़ने जाती हो, बच्चों को देखने, बच्चों के पीछे, हमको कभी तुम छोड़ने नहीं जाती हो नीचे तक भी। तो मैंने कहा कि चलिए आज मैं आपको छोड़ के ही आऊँगी नीचे, जहाँ तक बोलोगे वहाँ तक मैं चलूँगी। तो मजाक ही कर रहे थे, पर मैंने सोच लिया था कि मैं आज इन्हें चलो कम से कम नीचे तो छोड़ ही सकती हूँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और बाहर का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बारिश तेज़ हो रही है। तो देखिए हमारी यहाँ की बारिश। तो बारिशों में कितना अच्छा लगता है, पेड़ पौधे भी गर्मियों के बाद जब बारिश होती है तो सारे लगते जैसे झूमने लगते हैं, सारे पत्ते धुल जाते हैं, एकदम ग्रीन ग्रीन फ्रेश फ्रेश सब कुछ लगता है। मन तो एकदम पता नहीं पत्तों का, पेड़ पौधों का नाचने को करता है। हम लोग को भी देख के बहुत अच्छा लगता है। तो गर्मियों के बाद इतनी अच्छी राहत मिली, बड़ा अच्छा लगा। सारे पेड़ पौधे एकदम लग रहा था नहा लिए हैं, वो लोग भी एकदम फ्रेश हो चुके हैं। तो देख करके ही बड़ा अच्छा लगता है। ये फूल, ये पत्ते, ये पशु पक्षियाँ भी बड़े खुश होते होंगे ना, है ना। तो यहाँ मैं नहा के फ्रेश होके मैं भी आ गई हूँ और अब मैं जब रेडी हो ही गई हूँ तो मैंने सोचा मैं प्रसून बाबू को आज मैं नीचे तक से ऑफ करके आती हूँ। उनकी फोन, मर्जी भी पैसा, आज पर्स, हो ही चाबी सब जानी लिए हैं चाहिए। ना, याद से कुछ छूटा नहीं ना है। चाबी फिर जूता गंदा हो जाएगा। घर आप कितना मेरा घर गंदा कर रहे हैं जी, घर गंदा ना हो जाएगा। फिर से एक ही चाबी है, वो वाला चाबी कहाँ गया। हाँ दिए, हम अपने हाथ में लेके ढूंढ रहे हैं चाबी। तो प्रसून बाबू जाने की तैयारी में हैं ऑफिस। अपने शूज़ वूज़ पहन लेते हैं। उनकी एक आदत बड़ी बुरी लगती है कि वो शूज़ लेके घर में ही पहनते हैं, बैठ के सोफे पे और गंदे कर देते हैं। हालांकि पहना नहीं था, मैंने मना किया था तो उन्होंने पहना नहीं था, सॉक्स पहन के बाहर चले गए थे। जाते जाते उन्होंने बोला कि एक गिलास पानी तो पिला दो। उन्हें लग रहा था मैं नहीं जा रही साथ में, पर मैं भी बाद में बोली कि मैं चलती हूँ। तो हाँ, उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि अच्छा चल रही हो। तो हम लोग चले साथ में और उनका तो फ़ोन ही चलते रहता है। प्रसून बाबू अपने काम में बिज़ी रहते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। ये आया, वो आया, ऑफिस का ये फ़ाइल आया, ऐसे आया, वो गया, उस चीज़ों में ही रहते हैं। तो मैं तो सिर्फ साथ में ही चलती हूँ, बाकी तो उनका काम लगातार चलते रहता है उनके साथ।
खैर, ये सब तो चलते ही रहता है। मुझे लगता है ज़्यादातर आदमी लोग ऐसे ही होते होंगे और लेडीज़ लोग चाहती होंगी कि मैं बातें करूं या मेरे साथ बातें करें। तो आज मैं गली में आई हूँ और थोड़े मेरे घर से रोड जो है, मेन रोड, तो थोड़ा सा ही सामने में है, 2-4 कदम चलने पर। तो मैंने कहा कि चलो मैं वहाँ तक भी छोड़ देती हूँ आपको। तो चले ये हम जी हम लोग प्लास्टिक छोड़ने लिए के थे, वो लिए क्या हो उनको। गया? उसमें दूध लेना था हमको। पैसा दीजिए, हम थोड़ा सा आईब्रो बनवा लें। खुला होता है। मुझे नीचे से 2-4 सामान लेना था और जब मैं आई तो मैंने सोचा मैं अपनी थ्रेडिंग भी करा लेती हूँ। बस आईब्रो वगैरह भी बहुत दिनों से नहीं कराया था, तो पैसे तो लाई नहीं थी। मैंने कहा प्रसून बाबू कुछ पैसे दे दो आप। तो मैं नीचे आई, लगे हाथों मैं ये काम करवा लेती हूँ। पार्लर मेरे घर के सामने ही था। तब तक उनकी गाड़ी आ गई, उन्होंने पैसे वैसे तो मुझे दे दिए और वो बेचारे चले गए। मैं यहाँ पर रह गई अकेली। मैंने तो उन्हें छोड़ दिया, मुझे कौन छोड़ेगा भाई। तो मैंने सोचा मैं लगे हाथों अपने आईब्रो भी आज करवा ही लेती हूँ। बहुत दिन हो गए आईब्रो करवाना था मुझे। अब तो मैं और मेरे बच्चे मेरे हवाले, और वो अब आएंगे रात में। तो मैं चली अपने पार्लर अपनी थ्रेडिंग कराने। तो খোলা আছে আইব্রো হবে এখানে? ये पूरा रूम मेरा, बेड पूरा इस तरह से है। मेरे घर में मेरे ही इस रूम में ज़्यादातर सारे लोग रहते हैं। तो बेड सुबह से मेरा ये वाला बेड नहीं हुआ था, बाकी सारे काम तो हो ही गए थे, बेड नहीं हुआ था। अब ज़्यादा किचकिच मैं नहीं करती कि ये उठो वो उठो, तुम लोग उठो अभी के अभी जाओ। मैंने छोड़ दिया था कि जब भी उठेंगे फिर मैं ठीक करूँगी। तो पहले बेड वेड भी कर लिया। और बेड जब हम लोग जब करते हैं, बेड को बाहर नीचे करते हैं, झाड़ते हैं, तो फिर थोड़ी धूल धूल सी हो ही जाती है। पैरों में धूल लग रही थी तो झाड़ू वाड़ू भी मैंने मार लिया। और थोड़ी बहुत मैं लेटी बैठी होंगी कि अब तो टाइम हो गया है शाम का, और शाम में सांझ बत्ती करने का समय हो जाता है। तो मैंने अपने भगवान की पूजा भी, मैंने थोड़ी सांझ बत्ती की, थोड़ा बहुत भगवान को ध्यान किया। थोड़ी देर उनके पास बैठूंगी। मैंने पूजा पाठ तो सब कर ही लिया था। आशु फुटबॉल खेलने गया था और घर में बाकी तो कोई है नहीं। रानू है, तो रानू को मैं बुला रही थी कि रानू आज आ जाओ, आरती ले लो। तो साथ में हम लोग भी पूजा थोड़ा कर लेते हैं। पर वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, वो बोल रहा था मम्मा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। उससे भी बाहर जाना था असल में। तो वो भी अपना रेडी होकर के निकलने ही वाला था। तो मैंने उसे आरती वारती सब कुछ दे दिया। कितना अच्छा लगता है ना जब शाम में आप पूजा वूजा कर लेते हैं हम लोग, या सुबह में पूजा करते हैं, तो मन को बड़ी शांति संतुष्टि मिलती है। करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है मन की शांति और संतुष्टि के लिए। तो भगवान मेरे परिवार को सुखी संपन्न रखें और बुरी नज़र वालों से दूर रखें, जो हमारा सबका अच्छा करें, सभी का अच्छा करें। बस इतनी सी भगवान से प्रार्थना है। और तुलसी जी में मैं सांझ बत्ती दे दूँगी।
मैं भगवान का पूजा करती हूँ तो शाम के समय तो तुलसी जी को ज़रूरी मैं सांझ बत्ती कर देती हूँ, उन्हें भी, क्योंकि वहाँ भी मेरे एक भगवान जी रखे हुए हैं, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, तो उन्हें भी हर रोज़ शाम में देना ही पड़ता है, करना पड़ता है। और यहाँ रानू को तो रानू को मैंने बाय बाय बोला और रानू ने आप लोगों को बाय बाय बोला, तो और वो भी अब चला गया, मैं रह गई घर में अकेली। किचन चलते हैं, खाना बनाने का टाइम तो हो गया है। पतिदेव आज कुछ भी नहीं खाएंगे और देखते हैं कि किचन में क्या बनाना है। कपड़े को चेंज करके आती हूँ। अच्छा लगता है ना इस तरह का, इस तरह की बाजू डिज़ाइन वाली अच्छी लगती है ना। तो मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। बगैर कपड़े चेंज किए हुए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। और रानू के हाथ का तो हालत ख़राब है। रानू झगड़ा वगड़ा करके आया है और उसका हाथ देखिए क्या हो गया है। और ये लड़का आज पता नहीं, देखिए उंगली कैसा हो गया इसका, देखिए ये उंगली इसका। ठीक से रखो हाथ को। पता नहीं उसके हाथों में क्या हो गया, थोड़ा सा हुआ था उसका, बाहर गया था और अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा मज़ा मस्ती करने में पता नहीं उसके उंगलियां पता नहीं कैसे क्या हो गई। देखते हैं, दर्द भी बहुत हो रहा था तो पेन किलर दिया है उसे, और पेन किलर दिया है। और बाकी देखते हैं। प्रसून बाबू अभी घर में है नहीं, लगभग 10 बज रहे हैं रात के। खाना भी नहीं बना है मेरा, उसी में मैं लगी थी, मैं परेशान हो गई थी उसका उंगली देख करके। बेचारा को क्या हो गया, कल डॉक्टर के पास ले जाना है, उसको देखना है कि क्या हुआ क्या उसका उसके साथ। चलिए मैं चेंज करके खाना बनाती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। मन अच्छा नहीं लग रहा है।